नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल व्यास आपका मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज रीट का पेपर हुआ है और उसमें मैथ्स के 30 सवाल पूछे गए हैं, जिसका मैं आपको यहां पे सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके ये था कि 30 की घात -5 गुणा 5 की घात 12 बट्टे 625 गुणा 6 की घात -5 का मान कितना होगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 5 की घात 3, जिसका मान होता है 125। तो इस पहले का हो जाएगा 125। दूसरा प्रश्न था आपके 6 की घात 2x + 1 भाग 216 बराबर 36। तो x का मान कितना हो जाएगा। तो 216 को हम लिखेंगे 6 की घात 3 और 36 को लिखेंगे 6 की घात 2। तो ये भाग उधर जाके गुणा में बदल जाएगा। तो 6 की घात 5, 2x + 1 बराबर 5 रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 2। तो दूसरे का हो जाएगा आपके x बराबर 2। तीसरा प्रश्न था सिंपल प्रश्न है, दो व्यंजक दिए हुए, आपको इनको घटा के बताना है कि इनको घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल है, इनको घटाने पे हमारे पास 7xy - 5y² + 3x² प्राप्त होगा। चौथा प्रश्न 9a² - 9ab - 40b², इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो इसके गुणनखंड जो है वो होंगे 3a + 5b और 3a - 8b, इसके जो है वो गुणनखंड हो जाए। पांचवा प्रश्न जो है वो कह रहा है x² + 7x + 10, इसको हम डिवाइड करेंगे x + 2 से, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा x + 5। इसके लिए हमें x² + 7x + 10 के गुणनखंड करने होंगे और गुणनखंड करके हम जैसे x + 2 से भाग देंगे तो हमारे पास x + 5 प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद छठा प्रश्न जो है ये है एक परिमेय संख्या का हर अंश से 1 अधिक है, ये ऐसा प्रश्न था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 13/21। अगला प्रश्न है ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 7, 14, 21 से भाग देने पर ये हो जाए। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा आपके 1766। आठवां प्रश्न है 1 बट्टे में 8/0.000216 का घनमूल प्लस आगे और कुछ दिया हुआ था। तो इसका मान जो है सॉल्व करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो 8वें का हो जाएगा आपके 1। 9वां प्रश्न है शंकर मशीन खरीदने के लिए, ये ऐसा कुछ प्रश्न था। तो इसका जो है आपको प्राप्त हो जाएगा 29,680 रुपये। तो 9वें का हो जाएगा 29,680। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न राजन 2 छत पंखे 7% हानि 15% लाभ, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो इसका हो जाएगा उत्तर 7% लाभ। तो 10वें का हो जाएगा 7% लाभ। 11वां प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, बहुत ही सिंपल प्रश्न, मैंने मेरे YouTube चैनल पे एक टॉपिक भी दे रखा है, सीधा व प्रतिलोम समानुपात, यहीं से दोस्तों प्रश्न आया है। ये आपके प्रतिलोम समानुपात है और जिसको सॉल्व करने पे आपको प्राप्त होगा 32। तो 11वें का हो जाएगा 32। 12वां प्रश्न है पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर जाता है, इसका आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 13वां प्रश्न है एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व 5% बढ़ जाती है, 10% घट जाती है प्रति वर्ष। तो आपको बताना है कि 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद में जब जनसंख्या वो हो जाएगी 49,140। 13वें का 49,140 उत्तर। 14वां प्रश्न आपको आकृति दी हुई थी और आकृति में आपको x का मान ज्ञात करना था। 2 रेखाएं समांतर है, संगत कोण लेके आप जब उसको करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा x का मान 65 डिग्री। 15वां प्रश्न है जब इसको आप करोगे तो आपको DF बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण E का मान है वो 60 प्राप्त हो जाएगा। तो 15वें का हो जाएगा DF बराबर 5 सेंटीमीटर एंड कोण E बराबर 60 डिग्री। 16वां प्रश्न 588 मीटर लंबे व 50 मीटर चौड़े, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको प्राप्त होगा 0.25 मीटर और जब इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो आपको प्राप्त होगा 25 सेंटीमीटर। तो 16वें का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 17वां प्रश्न है एक घनाभ की विमा इतनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
जो आपको दिया हुआ इसमें 6 इंटू 6 का भाग देना था, आपको प्राप्त हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 5, जिसका गुणा करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 450। तो 17वें का हो जाएगा 450। 18वां प्रश्न, बारंबारता सारणी दी हुई थी और आपको 60 वर्ष से कम आयु के जो कम भार के व्यक्ति की संख्या बताई थी, तो जब आप जोड़ करोगे तो इनकी जोड़ हो जाएगी 26, तो 18वें का हो जाएगा 26। 19वां प्रश्न देखते हैं। ये पाई चार्ट दिया हुआ था और आपको बताना था लेबर की, तो लेबर का जो है वो 50,000 हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा और 50,000 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रायिकता बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, प्रायिकता का सूत्र लेकर आप इसको कर सकते थे, x/x प्लस 15 बराबर 1/6। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको हरी गेंद अर्थात x का मान हो जाएगा वो 3, तो हरी गेंद की संख्या हो जाएगी 3। दोस्तों पूरा पेपर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही इजी पेपर आया था, कट ऑफ हाई रहने वाली है। पेपर बिल्कुल आरबीएससी और एनसीईआरटी से ही आया है, पेपर का लेवल बिल्कुल ही हाई नहीं था, कोचिंग वालों ने हाई लेवल का पढ़ाया था। फर्स्ट लेवल में जो पेपर आया था वो 9 और 10 की मैथ से आया था, और जो 8वीं तक और 10वीं तक की गणित का जो है वो पूरा सेकंड लेवल में था। बिल्कुल इजी पेपर था, जिसने आरबीएससी और एनसीईआरटी पढ़ी है उसका दोस्तों आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर इतना बिल्कुल ही टफ नहीं था, पेपर का लेवल बहुत ही इजी रखा था। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।